भाई गलती हो दबा हुआ नीचे जाके करना चाहिए। यहाँ पता हम पे पाबंदी लग गई कि आप वीडियो इस्तेमाल। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। सिंध हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की अदालत में बानी एम अल्ताफ़ हुसैन पर की तकरीर पर और जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उसके ऊपर से पाबंदी हटाने से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत हुई है। आज जैसे कल हमने आपको बताया था कि एडिशनल लिस्ट के केस नंबर 4 में उनका केस समाअत के लिए मुकर्रर था। निसार पंवर जो कि दरख्वास्त गुजार हैं, साबिक MPA और साबिक MA ने गुज़श्ता रात उनको जो बताया गया है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिरासत में ले लिया है, उठा लिया है। लेकिन आज जैसे ही केस की समाअत हुई या उससे पहले MQM के जो अल्ताफ़ हुसैन साहब के या MQM लंदन के तकरीबन कोई 100 से या उससे भी ज़्यादा लोग यहाँ पे वकला और इसके अलावा दीगर कारकुनान, ख़वातीन, मर्द बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद थे और न सिर्फ कमरा अदालत में समाअत के दौरान मौजूद रहे बल्कि वापस जब आए तो उसके बाद फिर उन कारकुनान की जानिब से अदालत के कॉरिडोर पे जो अल्ताफ़ हुसैन साहब के हक़ में नारेबाजी भी की गई। और जब निसार पंवर के साहबजादे ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और उन्होंने रोएदाद सुनाई, उनके जो वालिद को हिरासत में लिया गया। कमरा अदालत में क्या हुआ वो तफसीलात बताता हूँ। उसके बाद फिर कुछ और जो गुफ्तगू है जो कारकुनान की तरफ से और इसके अलावा जो खालिद मुमताज़ एडवोकेट साहब हैं उनके, बल्कि मैं कोशिश करूँगा कि उनका शॉर्ट जो उनका इंटरव्यू है वो भी इस वीडियो के साथ अटैच करता हूँ। और निसार पंवर के साहबजादे मोहसिन पंवर का शायद उनका जो शॉर्ट है या उनकी जो मीडिया से गुफ्तगू है वो भी इस वीडियो के साथ अटैच करूँगा ताकि आप ख़ुद समझ सकें कि उनके साथ उनके जो केस है बुनियादी तौर पर हुआ क्या है। समाअत जैसे हुई, जैसे खालिद मुमताज़ जो कि साबिक सेक्रेटरी कराची बार हैं वो जैसे रोस्ट्रम पर आए तो उनके साथ MQM लंदन से वाबस्ता दीगर जो वकला थे वो भी बड़ी तादाद में, जिसमें ख़वातीन और मर्द भी आज पहली बार देखा कि यूनाइट देखा और लोग बड़ी तादाद में रोस्ट्रम पर आए। और उसके बाद फिर निसार पंवर के साहबजादे और दीगर भी जो लोग थे वो भी वहाँ पर जो है वो आगे बढ़े जैसे ही केस टेकअप हुआ समाअत के लिए। तो उसके बाद फिर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने उनसे, उनके वकील जो खालिद मुमताज़ साहब हैं, उनसे पूछा कि किस पाबंदी को चैलेंज किया गया है वो हुक्मनामा हमें दिखाया जाए और पिटिशनर कहाँ है, इसके पास क्या अथॉरिटी है, किस लिए वो उन्होंने दरख्वास्त दायर की है, उसकी तफसीलात भी अदालत में बताई जाएँ। और उसके बाद फिर उन्होंने ये भी कहा है कि दरख्वास्त गुज़ार अपने लिए तो कुछ नहीं मांग रहा, लेटर दिखाएँ, वो लेटर कहाँ है जिस लेटर को उन्होंने चैलेंज किया है। उसके बाद खालिद मुमताज़ एडवोकेट ने बताया कि दरख्वास्त गुज़ार निसार पंवर को रात गया जो गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो उसके बाद फिर आपको इस मामले में इस गिरफ़्तारी के ऊपर जो सो मोटो लेना चाहिए। चीफ जस्टिस ने जिस पर कहा कि आप बताएं कि किस दफ़ा के तहत सिंध हाई कोर्ट के पास जो है सो मोटो का इख्तियार है और उसके बाद फिर दलाइल के लिए उन्होंने मोहलत मांग ली। अब ये अथॉरिटी लेटर की क्या बात चीफ जस्टिस कर रहे थे, किस पारे में ये बात हो रही थी, किस तनाजुर में ये बात हो रही थी, वो मैं आपको बताता हूँ। चूँकि जो पिटीशन में है जिक्र किया गया है, तज़किरा किया गया है, वो अल्ताफ़ हुसैन की तहरीर, तकरीर, तस्वीर और दीगर जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उन पर पाबंदी हटाने से मुताल्लिक जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया जिसमें दरख्वास्त गुज़ार निसार पंवर साहब हैं। तो उस पर जो है ख़ास तौर पर उस पर जो गुफ्तगू हुई कि चीफ जस्टिस ने कहा कि जो पिटीशन में है, मतलब जैसे अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीर पर पाबंदी है तो फिर अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीर पर पाबंदी अटारनी के ज़रिए ही दरख्वास्त दायर की जाएगी, यानी कि अटारनी जो है उनके निसार पंवर मुमकिन तौर पर होंगे। तो जो अटारनी की अथॉरिटी दी गई है निसार पंवर साहब को, वो अथॉरिटी कहाँ है और किस कानून के तहत जब उनकी यानी कि पाबंदी उनकी तकरीर के ऊपर लगाई गई थी, वो कौन सा लेटर है, कोई ऑर्डर है, मतलब किस अथॉरिटी ने जो वो उनकी तकरीर पर पाबंदी लगाई है, उनकी सियासी सरगर्मियों के ऊपर पाबंदी लगाई है, उसकी तफसीलात जो है वो सामने रखें। तो उस पर जो है वो उन्होंने पिटीशन के अलावा या निसार पंवर के अलावा कोई और चीज़ जो दस्तावेज़ात से जो ज़ाहिर करनी चाहिए थी कि किसके हुक्म पर, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पाबंदी आयद हुई थी, पैमरा ने पाबंदी आयद की, वफाकी हुकूमत के किस इदारे ने किस तरह पाबंदी आयद की, उसका कोई नोटिफिकेशन होगा, कोई लेटर होगा जिसको कानून के मुताबिक आपने यहाँ चैलेंज किया है, वो कहाँ है, उसकी तफसीलात बताएँ। तो वो तफसीलात नहीं पेश कर सके और उन्होंने कहा कि मुझे वक्त चाहिए। अच्छा, इस दौरान निसार पंवर साहब की जो सियासी सरगर्मियाँ रही हैं माजी में, उसके हवाले से वो बार बार खालिद मुमताज़ साहब जो है तज़किरा करते रहे अदालत में, जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर में उन्होंने काफ़ी वक्त गुजारा और वो मुख्तलिफ जो है वो क्या कहते हैं मुख्तलिफ जो सैलाब होता था या दीगर जो आफत आती रही है मुख्तलिफ औकात में, तो निसार पंवर जो है वो ख़ास तौर पर ये सियासी एक्टिविटी दिखाते रहे और माजी में भी। तो उसमें भी चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या वो जिस
तरह उन्होंने कहा कि खालिद मुमताज़ साहब ने कि वो कश्मीर में भी काफ़ी अर्सा तक रहे हैं, वहाँ पर लोगों की खिदमत करते रहे और वहाँ लोगों के साथ रहे। तो उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या वो कश्मीर की आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे थे या आज़ादी के लिए लड़ते रहे। तो इस तरह चीफ जस्टिस ने भी अहमद अली शेख साहब ने रिमार्क्स में ये बात की। बाकी जो दरख्वास्त में अल्ताफ़ हुसैन साहब की चूँकि पाबंदी के ऊपर जो है वो चैलेंज किया गया है, तो उस हवाले से कम और निसार निसार पंवर साहब हैं साबिक़ एम एन ए, उनसे मुतल्लिक़ ज़्यादा उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि इनकी ना वो सियासी सरगर्मियाँ कर सकते हैं, सिलाब जदगान और दीगर जो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी की ज़रूरत है पाकिस्तान में जिस तरह मुतासरीन, तो उनकी कोई भी सियासी सरगर्मी की इजाज़त नहीं है। तो उन्होंने कहा कि पिटीशन में आपकी जो प्रेयर है वो अल्ताफ़ हुसैन की, यानी कि जो पिटीशनर ने खुद मांगा है प्रेयर में है और पिटीशन में वो कुछ दूसरा है, और उसके बाद फिर आप जो अभी तज़किरा कर रहे हैं वो दूसरा है, यानी कि निसार पंवर साहब को गुज़श्ता रोज़ इस तरह उठाया गया है। अच्छा, उसके बाद फिर समाअत जो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है और हमने देखा कि यहाँ पर ख़ास तौर पर आज काफ़ी अरसे के बाद काफ़ी बड़ी तादाद में MQM के कारकुनान को या अल्ताफ़ हुसैन साहब के जो कारकुनान हैं उनको बड़ी तादाद में हमने देखा, बड़ी तादाद में ख़वातीन, मर्द, वकला और उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ जो शोबा है ज़िंदगी से वाबस्ता कारकुनान हैं या ज़िम्मेदार रहे हैं या हमदर्द हैं, वो बड़ी तादाद में मौजूद थे। उनको इंतज़ार था कि इस केस से मुतल्लिक़ आज शायद बड़ा फ़ैसला होगा, लेकिन वकील साहब ने तैयारी के लिए मोहलत मांगी है, जिस पर अदालत ने उनको मोहलत दे दी है। और उसके बाद फिर जब वापस आए कमरा अदालत से बाहर निकले तो उसके बाद फिर पहले खालिद मुमताज़ साहब एडवोकेट ने बात की मीडिया से और उन्होंने वो सारा तज़किरा किया गया जिसमें उनको बताया गया कि उन्होंने किस तरह निसार पंवर के साथ हुआ, और उसके बाद फिर उन्होंने समाअत जो है मुलतवी करने के हवाले से अदालत को जो है मीडिया को बातचीत में बताया। उसके बाद फिर निसार पंवर के साहबजादे ने भी बात की कि एक सिंधी जो बेटा है वो डटा हुआ है और लोगों को बाहर निकलना चाहिए। उनकी गुफ्तगू में अटैच करूँगा, वो भी आप सुन लेंगे। और उसके बाद फिर जाते हुए लोगों ने अल्ताफ़ हुसैन साहब के हक़ में नारेबाजी भी की और उसके बाद फिर कॉरिडोर में सिंध हाई कोर्ट के, और उसके बाद फिर इसी तरह बाहर आ गए। तो काफ़ी तादाद में, बड़ी तादाद में आज हमने देखा कि लोग बाहर निकले और शायद वो चाह रहे थे या वो समझ रहे थे कि आज पाबंदी हट जाएगी। मज़ीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी तफसीलात होंगी, आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। एक बड़ा वाज़ेह केस था। उमर साहब की एक ज़ाती शख्सियत भी ऐसी थी कि जिन्होंने मुल्क के सबसे बड़े इदारे में अपनी खिदमत पेश की, कौमी असम्बली के मेंबर रहे और सूबाई असम्बली के मेंबर रहे। उनका इसलिए ये ज़ाती केस बनता है कि सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन पर पाबंदी से उनकी ज़ाती शख्सियत भी मुतासिर हुई और सियासत भी मुतासिर हुई। वो सैलाब जदगान के पास जाकर काम करना चाहते हैं, वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, तो सिर्फ एक अल्ताफ़ हुसैन का हक़ महरूम नहीं हो रहा है, बल्कि इससे उन तमाम लोग का जिनसे वाबस्ता हैं उनका हक़ महरूम हो रहा है। ऐसा कौन सा कानून है कि जिसके तहत आप एक आदमी की वजह से उसके हज़ारों लाखों कारकुनान को, उनके रहनुमाओं को आप मेरा ये सिर्फ कोर्ट से फरियाद था। कोर्ट ने कहा कि अभी इस पर आप, जबकि उनको रात गिरफ्तार कर लिया गया, कोर्ट ने कहा कि मुझे जो है वो आप बताएं कि किस लॉ के तहत मैं 100 मोटे ले लूँ। मीडिया भी गवाह है कि 100 मोटो किस तरह लिया जाता था। मामूली से दर्जे पर 100 मोटो यहाँ लिया गया, 2 शराब की बोतलों पर लिया गया। यहाँ पर जो है मामूली तौर पर आज नहीं लेती। मैं समझता हूँ कि शायद क्योंकि ये एक मजलूम आदमी का केस है, ओवर का केस है, जो एक मुतवस्सित तबके का आदमी था, जो MNA भी बना, MP भी बना, लेकिन वो आज आवाज़ बनने जा रहा है उन लोगों की कि जो लोग चाहते हैं कि साहब इस मुल्क में नाइंसाफ़ी ख़त्म हो। आइन के आर्टिकल 17, 19 और 25 ये हक़ देता है कि वो अपनी यूनियन भी बनाएं, अपनी तंजीम साजी भी करें और साथ साथ अपने सियासी अमल को जारी भी रखें। मैं समझता हूँ ये बहरहाल मैं कानून की बात करूँगा, बाकी लोग जो है मेन पिटीशन में क्या हुआ है आज ये आज उन्होंने एडजॉर्न किया है, एडजॉर्न किया है। उनको गिरफ्तार किया गया है रेंजर्स की जानिब से। नीचे आ जाए। कमर का बेटा, उम्मीद है आप में इतनी हिम्मत और गैरत होगी कि आप ये वीडियो चलाएंगे। सबसे पहले पिटीशन दायर करना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि आप रात को आते हैं, रेंजर भर के आते हैं, किसी FIR अभी तक कोई FIR नहीं है, बगैर ऐसे आती है कोई बड़ा कोई दहशतगर्द अंदर छुपा हुआ है, इतनी नफरी लेकर आ रही है, गिरफ्तार कर रही है। हमने बोला भाई मारना है हमें भी ले जाओ। अभी उन पर बेतहाशा तशद्दुद हो रहा होगा। वो नर का बच्चा है, और नर का बच्चा है, उसने हमें बोला, उसने बोला मार दोगे आखिरी दम तक खड़ा दूंगा, जब तक इंसानी जिस्म में जान है, जितनी मेरी जान रही मैं पीछे नहीं हटूंगा। मार देंगे, पहले भी मार दिए, लेकिन ये मैं आज जितनी भी आवाम है आज हमारे साथ हो रहा है, कल किसी हम भुगत लेंगे। हम ना डरने वाले हैं ना बिकने वाले हैं। ये मकाफात अमल जो भी, लेकिन मैं इदारों से भी रिक्वेस्ट करूंगा दूरियां पैदा ना करें। हम लोग भी इसी मुल्क के शहर हैं, हमारा कभी इन कोर्टों से कभी कोई वास्ता नहीं पड़ा। आज उन्होंने हमें इतना दूर ना करें कि हम भी कहीं और राह पे निकल जाएं। जो लोग बलूचिस्तान में लोग निकले हुए हैं उनकी भी महरूमियाँ हैं।
कोई नहीं चाहता अपनी रियासत के खिलाफ लड़ना, ना हम चाहते हैं। आपको दहशतगर्द कोई नज़र आ रहा है इधर, हमारे हाथ में कोई क्लाशने कोई भी नहीं है। बैठे हैं, मैंने उनसे रेंजर्स के जो अफसरान थे मैंने बोला बैठ के बात कर लें, मामला हल हो जाएगा। अभी हमें पता नहीं, हम रास्ते में जाएंगे हमें भी मार लेंगे, आपने हमारी वीडियो देख ली, हम मरने के लिए तैयार हैं। बाकी मैं उर्दू स्पीकिंग जितने भी हमारे भाई हैं उनको ये बोलूँगा कि निसार शेर है, सिंधी बच्चा है, खड़ा रहेगा, लड़ेगा, मरेगा, लेकिन पीछे नहीं हटेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत